नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेस पे करवाया जा रहा है। ये आपका रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों ये आपका मार्केट में नया किताब लॉन्च किया गया है। इसके पहले का हमने बहुत सारा सेट जो है अपलोड कर दिया है। इसमें आपका 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। देखिए मार्केट में अभी आपका जो है प्रैक्टिस सेट नया जो है आना शुरू हो गया है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। और हमारा जो है 5 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, ठीक है, 5 अक्टूबर से। और देखिए अधिक टाइम नहीं मिलेगा, आप इस समझ लीजिए इस पॉइंट को। दिसंबर में देखिए हमारा एग्जाम हो जाएगा दिसंबर में। तो जितना आपके पास समय बच रहा है करीबन 80 से 90 दिन, आप उसको रगड़ के तैयारी कीजिए। और देखिए मेरे भाई सीट बहुत कम है, आपको तैयारी बेहतर वे में करना होगा। अब ये नहीं कि कोई आप सेट देखे तो आदतियाँ देख के छोड़ दे, नहीं, पूरा सेट को देखिए और क्वेश्चन रिवीजन पे पूरा फोकस कीजिए। जितना आप क्वेश्चन रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 19। इसके पहले का हमने 18 प्रैक्टिस सेट अपलोड किया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस सेट पुराना देखेंगे आपका रिवीजन जो है क्वेश्चन का होगा। चलिए देखिए हमारा जो पहला प्रश्न बोला है कि 5वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गुप्तकाल स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय को 12वीं शताब्दी के अंत में किसने जो है नष्ट भ्रष्ट किया था। तो इसका सही आंसर की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बख्तियार खिलजी हो जाएगा। दोस्तों बख्तियार खिलजी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो कुमारगुप्त ने दोस्तों जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, जो कि आपको ये पॉइंट याद रखना है। अगला है कि राजा मानसिंह ने मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए किस मैदान में महाराणा प्रताप के साथ जो है युद्ध किया था। तो इसका सही आंसर हमारा जो है दूसरे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हल्दी घाटी के मैदान हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। देखिए 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में ये आपका युद्ध हुआ था, ठीक है। मानसिंह का सहयोगी कौन था, तो आसफ खां था, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आसफ खां। नादिर शाह ने 1739 में भारत पर हमला किया और दिल्ली में लूटपाट की, वह कहाँ का शासक था। दोस्तों तो आपका ये फारस का था। कहाँ का था, फारस का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए उस टाइम मुगल बादशाह कौन था, तो मोहम्मद शाह का शासन था। नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा जड़ित मयूर सिंहासन सहित करोड़ों की जो है संपत्ति लूटकर ले गया था। अगला प्रश्न है कि गुलबर्गा एक जमाने में किस राज्य की राजधानी थी। गुलबर्गा, अगर हम गुलबर्गा की बात कर लेते हैं तो सही आंसर हमारा 4th का हो जाएगा बहमनी की। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए तुगलक, अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना किया था, जो कि आपके लिए बेहद जरूरी है, ठीक है। और वही का दोस्तों हम विजयनगर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए विजयनगर दिया गया है। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो जीत का शहर। और काकतीय की बात करते हैं तो काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे, तो बीटा प्रथम। अलबरूनी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया है, अलबरूनी ने, तो ये आपका हो जाएगा महमूद गजनवी का, जो कि ऑप्शन नंबर जो है 5वें का हमारा सी हो जाएगा। देखिए तहकीक ए हिंद पुस्तक में उन्होंने भारत का विवरण दोस्तों यहाँ पे लिखा है, तहकीक ए हिंद पुस्तक में। अगला हमारा है कि बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में कब जो है निर्वाचित हुए। तो निर्वाचन की बात कर रहा है तो वर्ष 1887 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 6 का जो है बी हो जाएगा। देखिए कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन की जो अध्यक्षता है एक पारसी थे, और कांग्रेस के जो चौथा अधिवेशन हुआ था उसके जो अध्यक्ष थे ईसाई थे। महात्मा गांधी ने सर्वोदय की सामान्यताएं किस पुस्तक से ग्रहण किया है, सर्वोदय, तो ये आपको हो जाएगा अनटू दिस लास्ट हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर 7 का जो है हमारा बी हो जाएगा। गांधी जी सर्वोदय के द्वारा जो है सबके कल्याण करने पर बल दिया था। अनटू दिस लास्ट के लेखक कौन है, तो जॉन रस्किन है। कानपुर षड्यंत्र केस में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। तो इसमें दोस्तों कौन शामिल नहीं था, तो समझिएगा इसमें दोस्तों सत्यभक्त इसमें दोस्तों शामिल नहीं थे, बाकी डांगे, उसके बाद गुलाम हुसैन, M.N. रॉय, ये सब दोस्तों इसमें जो है शामिल थे। तो ये सबको आपको अच्छे से याद रखना है। और कानपुर षड्यंत्र को बोल्शेविक षड्यंत्र के नाम से भी दोस्तों हम इसको जानते हैं। आगे हमारा देखिए संस्था दिया गया है और संस्थापक, यानी इसको मिलान करके बताना है। अगर हम युगांतर की बात करते हैं तो बरिंद्रनाथ घोष हो जाएगा। नौजवान सभा दोस्तों आपको पता है भगत सिंह, ठीक है। उसके बाद भारतीय सुधार समिति, ये आपका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी हो जाएगा।
और दलित उद्धार सभा जो है ये आपको हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद। आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें भी देखिए आपको मिलान करके बताना है, तो क्या दिया है कि एक पेज यानी 2 पेज पे दे दिया है, तो मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। जिसे आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरे सिर पर लाठी, यानी हमारे सिर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में किल की। दोस्तों यहाँ पे जो होता है सिद्ध होगा किल। तो आप देखिए इसका ऑप्शन ऊपर दिया गया है, तो आप किसको कैसे मिलाएंगे? तो ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जैसे लाला लाजपत राय से संबंध है, तो तीसरे में हमारा जाएगा। तो हमारा सिर्फ बी ही सबसे अलग ऑप्शन है, तो आप आराम से देख करके मिला लीजिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। उससे पहले आप सभी को बता दें बिहार दरोगा, देखिए बिहार दरोगा दोस्तों इस बार चूकना नहीं है, ठीक है। और कोई भी गलती आपको नहीं करना है। जो अगर आप हो सके तो पिछला बार वैकेंसी भरे होंगे तो आप उस गलती को समझिए कहाँ पे आप उस गलती को किए थे और सेट बनाइए। सेट बनाएंगे तभी आप अपनी गलती को समझेंगे और जो अभी आपके पास समय है उसको बेहतर करेंगे। देखिए सेट के लिए क्या है दोस्तों कि टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली सुबह 7 बजे प्रैक्टिस सेट चलता है, ठीक है। अगर आपको उसमें ज्वाइन होना है तो ज्वाइन हो सकते हैं, सभी लोग ज्वाइन होकर सेट लगा रहे हैं। तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आपको व्हाट्सअप करना है बिहार दरोगा लिख करके, आपको पूरी प्रकार से जानकारी जो है दोस्तों मिल जाएगा। वर्ष 1923 में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उसका मुख्य कार्यक्रम क्या था? देखिए उसका मुख्य कार्यक्रम की अगर हम बात कर लेते हैं तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 11। बताइए क्या होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा चुनाव जीतकर विधान मंडलों में जाकर सरकार का विरोध करना। आंसर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। वर्ष 1932 के पूना पैक्ट के अनुसार क्या है? अगर वर्ष 1932 की बात करते हैं तो हरिजनों के लिए स्थान आरक्षित हुआ और उनका निर्वाचन हिंदुओं के साथ सम्मिलित क्षेत्रों द्वारा जो है तय हुआ। आंसर हमारा दोस्तों 12 का बी सही उत्तर हो जाएगा। पूना समझौता हुआ कब था? तो ये आपके लिए जरूरी है 24 सितंबर 1932 में दोस्तों जो है हमारा पूना समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए लेख यानी रीट जो है जारी करने का अधिकार है? रीट। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। अब अनुच्छेद 14 में क्या होता है? तो देखिए विधि के समक्ष समता का अधिकार है अनुच्छेद 14 में। और अनुच्छेद 16 में आप सब लोग याद रखिएगा लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का अधिकार है, ठीक है। ये सब आपको अनुच्छेद जो है याद रखना जरूरी है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? देखिए अगर हम अध्यादेश की बात कर लेते हैं तो विधायी आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है हमारा 14 का डी हो जाएगा। राष्ट्रपति के अनुच्छेद 123 के द्वारा जो है अध्यादेश जारी करने का अधिकार दोस्तों दिया गया है। और अध्यादेश सत्र न चल रहा हो तब ये दोस्तों जो ये आपका लाया है अध्यादेश। अगला कि राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम अधिकार है, इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखिए हमने स्पीडी का करंट अफेयर जो अक्टूबर एडिशन का है अपलोड कर दिया है। अगर आप करंट अफेयर के लिए तैयारी कर रहे हैं बिहार दरोगा या फिर एनी अदर कोई भी एग्जाम के लिए तो आप उसमें देखिए, उसको ज्वाइन हुई और डेली वीडियो देखिए, कम से कम 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन देखिए, तभी आपका यहाँ पर रिवीजन होगा और आप एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे। मैंने डाल दिया है वीडियो के आखिरी जब होगा तो मैं आपको वहाँ पे वीडियो लगा दूंगा, उसको आप क्लिक करके डायरेक्ट देख सकते हैं। देखिए संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रावधान जो प्रस्ताव है लोकसभा में रखा जाएगा और वहां स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में रखा जाएगा। आंसर हमारा 15 का ए सही हो जाएगा। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का अधिकार किसे है? तो यह अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है? देखिए राज्य के राज्यपाल की स्थिति की बात करते हैं तो वह राज्य की कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है। वह राज्य की कार्यकारिणी का दोस्तों यहाँ पे अध्यक्ष होता है। 17 का सही आंसर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है कि भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है, ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों दोस्तों? तो देखिए इसका सही आंसर हमारा 18 का हो जाएगा। कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। आंसर हमारा जो है 18 का डी हो जाएगा। देखिए संसद में 2 सदन होता है जिसमें एक आपका उच्च सदन और निम्न सदन। देखिए निम्न जो सदन होता है दोस्तों उसको हम लोकसभा कहते हैं और उच्च सदन को हम राज्यसभा कहते हैं। समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र व राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं परंतु दोनों में विरोध की स्थिति में तो यह आपका हो जाएगा केंद्र व कानून मान्य होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों इन केंद्र का जो कानून होता है वो आपका मान्य होगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा।
उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की और किस कारण दोस्तों यहाँ पे चलती है? तो यहाँ पे देखिए कारण पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा क्या लिखा गया है, कॉरियोलिस हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा, कॉरियोलिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला कि हिंडनबर्ग रेखा निम्नलिखित किन देशों के मध्य जो है स्थित सीमा है? हिंडनबर्ग रेखा, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा जर्मनी और पोलैंड। जर्मनी और पोलैंड हो जाएगा। देखिए मैग्नट रेखा की बात कर लेते हैं तो जर्मनी और फ्रांस हो जाएगा मैग्नट रेखा, और मैनरहीम रेखा दोस्तों रूस और फिनलैंड हो जाएगा, रूस और फिनलैंड। आगे हमारा देखिए सूची 1 को सूची 2 में जो है मिलान करके बताना है। चलिए इसको मिला लेते हैं। अगर हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा उपग्रह वाला हमारा ग्रह कौन सा है, तो ये आपको हो जाएगा बृहस्पति। सबसे अधिक ठंडा ग्रह हमारा कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा वरुण। लाल ग्रह की बात कर लेते हैं तो आपको पता है दोस्तों ये आपका मंगल हो जाएगा, और भोर का तारा आपका हो जाएगा शुक्र। ऑप्शन हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अगला कि सीढ़ीदार खेती अधिक होती है कहाँ में? अगर हम सीढ़ीदार खेती की बात करते हैं तो ये आपको पर्वतीय क्षेत्र में देखने को मिलता है, जबकि ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे 23 का जो है बी सही हो जाएगा। जहाँ भूमि का ढाल अधिक तीव्र हो वहाँ सीढ़ीनुमा खेती दोस्तों यहाँ पे करना चाहिए। भारत में हरित क्रांति कब दोस्तों चालू किया गया है? अगर हरित क्रांति की बात करते हैं तो 60 के दशक में हुआ है। अब 60 के दशक का मतलब क्या है कि हरित क्रांति शब्द पहली बार प्रयोग लिया गया था विलियम गॉड के द्वारा, यह आपका वर्ष 1968 में, ठीक है, वर्ष 1968 में किया गया था। मैथ का आपको क्वेश्चन बनाना है, ग्रुप में ज्वाइन होकर, वहाँ पे आपको डिस्कशन सब रहेगा सेट में, ठीक है। भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है, तो यहाँ पे देखिए सही आंसर 26 का हो जाएगा, आयकर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। परिवर्तनशील आरक्षण अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही किसके साधन हैं? तो ये किसके साधन है दोस्तों? तो ये आपके हो जाएगा मुद्रा नीति के, मुद्रा नीति हो जाएगा दोस्तों। 27 का दोस्तों हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा है कि समविच्छेद बिंदु से आशय है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा फर्म की वह स्थिति जहां न लाभ और न ही हानि हो। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 28 का सी हो जाएगा। रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? रसायन विज्ञान के बारे में पूछ रहा है, तो आप समझिएगा जैकोबस हेनरिकस बेंटहोफ। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 29 का सी हो जाएगा। वही अगर हम मैडम क्यूरी की बात कर लेते हैं तो इनको रेडियम की खोज के लिए 1898 में दिया गया था, और रदरफोर्ड की बात कर लेते हैं तो प्रोटॉन के खोज के लिए 1919 ईस्वी में, ठीक है। अगला कि मृत्युपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? तो पोस्टमार्टम को हम ऑटोप्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोप्सी, ऑप्शन नंबर बी। सूर्य की हानिकारक किरणों से आंखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फेरस ऑक्साइड हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 31 का सी सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए इसको अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए अगर हम धन्वंतरी पुरस्कार की बात कर लेते हैं तो ये आपका चिकित्सा क्षेत्र में, होमी भाभा पुरस्कार की बात करते हैं तो परमाणु हो जाएगा, विक्रम साराभाई पुरस्कार की बात करते हैं तो अंतरिक्ष अनुसंधान, और बोरलॉग पुरस्कार आपको हो जाएगा कृषि। यानी आप बोल सकते हैं कि हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है कि प्लवमान जीन यानी जंपिंग जीन्स के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जंपिंग जीन्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप सभी लोगों ने कर दिया होगा, जो कि बारबरा मैक्लिंटॉफ हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा 33 का सी सही हो जाएगा। दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला प्राथमिक सेल कौन सा है दैनिक जीवन में? तो दोस्तों इसका आंसर हमारा हो जाएगा शुष्क सेल। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 34 का बी हो जाएगा। देखिए शुष्क सेल के जस्ते के बर्तन में मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, एक अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा, उसके बाद कार्बन का ये सब मिश्रण दोस्तों भरा होता है। नकदी फसलें हैं। अगर हम नकदी फसल की बात करते हैं तो गन्ना और कपास जो है दोस्तों हमारा नकदी फसल के अंतर्गत आता है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। देखिए सूची 1 को दोस्तों जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए मिला लेते हैं। एपी कल्चर सभी को पता है, मधुमक्खी हमारा हो जाएगा। पीसी कल्चर आपका हो जाएगा मछली पालन, और स्पर्मेलॉजी जो है दोस्तों ये आपको हो जाएगा बीजों का अंकुरण संबंधित अध्ययन हो जाएगा, और पोडोलॉजी आपका हो जाएगा मृदा संबंधी अध्ययन। आंसर हमारा जो है 1, 2, 3, 4 यानी सभी एक दूसरे के सामने आंसर हो जाएगा। मृदा में सूक्ष्म जीवों की सर्वाधिक संख्या होती है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा फंगस। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 37 का ए सही उत्तर हो जाएगा, फंगस। अगला प्रश्न है कि रिले क्रॉपिंग का एक उदाहरण क्या है? रिले क्रॉपिंग, तो
तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों मक्का, तोरिया, गेहूं, मूंग। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। कौन सा उर्वरक अम्लीयता घटाता है? इनमें से कौन सा उर्वरक है जो अम्लीयता घटाता है? तो अमोनिया फास्फेट। अमोनिया फास्फेट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि लोकप्रिय हिंदी कविता की पुस्तक मधुशाला के लेखक कौन है? अगर हम मधुशाला के लेखक की बात करते हैं, अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में भी आ सकता है, तो हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन है कौन? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। ठीक है, और वही अगर हम बात जैसे कुरुक्षेत्र, उर्वशी, ये सब राम धारी सिंह दिनकर जी का है। ठीक है, अगला कि हर वर्ष किस तिथि को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस दोस्तों मनाया जाता है? देखिए दिवस आपको अच्छे से याद रखना है, यहाँ से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा। 3 मई, ऑप्शन नंबर बी। किसकी उपस्थिति कारण जो है सिरका अम्लीय प्रकृति का होता है? सिरका जो है अम्लीय प्रकृति का होता है, तो एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 42 का सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि गन्ने की फसल लगभग कितने समय में तैयार हो जाता है? तो गन्ने की अगर फसल की तैयारी की बात करते हैं तो इसमें करीबन 12 माह का समय लगता है, 1 साल का समय लगता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। गन्ना का रोग का नाम क्या होता है? तो रेड रोट कहते हैं, रेड रोट। सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता व वृद्धा व्यवस्था पेंशन की व्यवस्था निम्न में से किससे जो है संबंधक है या फिर संबंधित है? तो ये आपका संबंध रखता है तो निर्देशक तत्वों से, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी इस चारों ऑप्शन में से संविधान जब बना था तो इसमें सबसे अधिक कहाँ से सब चीज लिया गया था? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से, ऑप्शन नंबर ए। केंद्र सरकार निम्नलिखित में से किस प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था को लागू कर सकती है? तो आपातकालीन पूछ रहा है, तो देखिए अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत घोषित राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत घोषित वित्तीय आपातकाल। यानी आप बोल सकते हैं कि सभी हमारा जो है सही दिया गया है। अगला है कि भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो ये कहाँ पर होती है बताइएगा? तो ये आपको देखने को मिलता है हिंद महासागर में दोस्तों, हिंद महासागर में, ऑप्शन नंबर बी। बजरंग पुनिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? देखिए अगर हम बजरंग पुनिया की बात करते हैं तो रेसलिंग से इनका संबंध होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कोयले का विशेष प्रकार नहीं है? इनमें से हमारा कोयले का विशेष प्रकार कौन सा नहीं? तो लिमोनाइट दोस्तों हमारा जो है कोयले का विशेष प्रकार नहीं है, इसको आप समझिएगा। अगर हम बात करते हैं एंथ्रासाइट के बारे में तो सर्वोच्च कोयले का किस्म होता है, सर्वोच्च कोयले का किस्म हमारा जो है कौन सा है? तो एंथ्रासाइट है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? जो इसका मुख्यालय दोस्तों ये आपको देहरादून में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। वही अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली को रैलियों का शहर कहा जाता है और शिमला को दोस्तों केंद्रीय आलू अनुसंधान भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा कि जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से पुकारते हैं? तो इसे हम किस और नाम से पुकारते हैं? तो भूविक्षेपी पवन कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 52 का सी सही उत्तर हो जाएगा। इजराइल की पार्लियामेंट का नाम क्या है? अगर हम इजराइल की पार्लियामेंट के नाम की बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा नेसेट। नेसेट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम डेनमार्क की बात करते हैं तो संसद का नाम हमारा दोस्तों है फॉल्केटिंग है, ये आपका डेनमार्क का है। और मिस्र के संसद का नाम क्या है दोस्तों? पीपुल्स असेंबली है। ठीक है, पीपुल्स असेंबली है। आगे देख लेते हैं। अगला है कि लेसर, यानी जैसे नियोन लेसर में सभी परमाणु प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा उपयुक्त तो सभी, जिसमें से समान आवृत्ति का हो जाएगा, समान फलन का हो जाएगा, समान तरंगदैर्घ्य का हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें जो है नाइट्रोजन पाई जाती है? अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो प्रोटीन में दोस्तों नाइट्रोजन देखने को मिलता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। आप समझते हैं सभी प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पाया जाता है, जो एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी या फिर बीमारियां एक उत्परिवर्तित जीन के कारण होती है या फिर होते हैं? तो देखिए इसका आंसर हमारा देखिए हो जाएगा उपयुक्त तो सभी, जिसमें से हीमोफीलिया हो जाएगा, थैलेसीमिया हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हमारा कि सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। अगर हम अथर्ववेद की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा औषधि से संबंधित। ऋग्वेद का बात करते हैं तो ईश्वर महिमा। यजुर्वेद का दोस्तों हो जाएगा आपका बलिदान विधि। और सामवेद का आपका हो जाएगा संगीत।
आंसर हमारा जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है कि भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत जो है दोस्तों किया गया था, एडॉप्ट कब किया गया था? तो इसका देखिए सही उत्तर हमारा हो जाएगा 26 जनवरी 1950 से। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। भारत का जो चक्रीय यानी राजकीय चिन्ह है दोस्तों, आपका कौन सा पता है? अशोक चिन्ह है, जो कि राजकीय चिन्ह है अशोक चक्र, ठीक है, अशोक चक्र। धार्मिक त्यौहार दुर्गा पूजा, देखिए दुर्गा पूजा भी आने वाला है। दुर्गा पूजा किस राज्य में उत्साह के साथ दोस्तों यह मनाया जाता है? तो दुर्गा पूजा भी आने वाला है, छठ पूजा भी आने वाला है। तो छठ पूजा देखिए हमारे बिहार से निकला है, और वही अगर हम दुर्गा पूजा की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोला कि डिकेट लॉन क्या है? तो ये एक प्रकार से 10 आइटम की प्रतियोगिता है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 61 का बी हो जाएगा। अगला कि फिनिक्स फार्म कहाँ पर है? अगर हम फिनिक्स फार्म की बात करते हैं तो डरबन यानी दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 62 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है घोटुल प्रथा क्या है? अगर हम घोटुल प्रथा की बात कर लेते हैं तो संयुक्त आवास जिसमें लड़के लड़कियां साथ साथ रहती हैं, उसको हम घोटुल प्रथा कहते हैं। यानी आंसर जो है हमारा 63 का ए हो जाएगा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में युवा गृह को घोटुल कहते हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है? अगर हम भूमध्य सागरीय क्षेत्र की बात कर लेते हैं भारी वर्षा, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा शीत यानी जाड़े ऋतु में दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 64 का सी हो जाएगा। देखिए भूमध्य सागरीय जलवायु को रूम सागरीय जलवायु के नाम से भी जानते हैं। अगला किशनगंज जहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है? तो ये आपको देखने को मिलता है उत्तर पूर्वी मैदान भाग में, उत्तर पूर्वी मैदान भाग में, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा जो है 65 का बी सही उत्तर हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ जो है कब हुआ था? ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों वर्ष 1970 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड का भारत में जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है? मुद्रास्फीति से तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर सी ऋणी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी आवृत्ति जो है अधिकतम होती है? आवृत्ति की बात करते हैं तो यहाँ पे वाई किरणों की हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 70 का यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा वाई किरणों का। भारत और पाकिस्तान यानी इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच जो है शिमला समझौता कब हुआ था? अच्छा प्रश्न है, शिमला समझौता पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा 1 जुलाई 1972 में, 1 जुलाई 1972 में दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट नाइट्रोजन यौगिकरण किसके द्वारा होती है या फिर होता है? तो नीली हरी शैवाल हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 72 का ए हो जाएगा। देखिए शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? फाइकोलॉजी। भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ है? देखिए फेडरेशन कप आप अच्छे से याद रखिएगा, फुटबॉल से है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा दर्रा जो है भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है? भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है तो दीफू और पांगसाड दर्रा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 74 का सी हो जाएगा। निम्न में से कौन भारत की दूसरी यानी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? सबसे बड़ी कृत्रिम झील है तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों 75 का ऑप्शन नंबर सी देवर झील। देवर झील हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से किस महासागर को अर्ध महासागर की संज्ञा दोस्तों दिया गया है? अर्ध महासागर की संज्ञा दी गई है तो हिंद महासागर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक संस्था जो है ब्रेटन वुड संस्थाओं से संबंधित नहीं है? तो ब्रेटन वुड संस्थाओं से संबंधित नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। देखिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में जो है संयुक्त राष्ट्र स्थापना इसका हुआ था संस्था का। चलिए आगे देखेंगे कि भारत में एक निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है? तो इसका सही उत्तर हमारा जो है 78 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी भू राजस्व हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। निम्न में से किसके गुणसूत्रों की वंशागति का सिद्धांत दिया जाता है या फिर दिया गया है? तो देखिए इसका उत्तर हमारा होगा सूटन एवं
बोवेरी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन आकृष्ट गैस नहीं है। देखिए आकृष्ट गैस नहीं है तो हाइड्रोजन दोस्तों हमारा इसमें नहीं है, बाकी ऑर्गन है, क्रिप्टन है और रेडान इसमें शामिल है। ठीक है, आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन श्यानता का मात्रक है। देखिए श्यानता की मात्रक की बात करते हैं तो इसका आंसर हमारा जो है 81 का हो जाएगा, पॉइजली हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर हमारा दोस्तों क्या होगा बताइएगा। तो ग्लैंड में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। यह विश्व का सबसे पुराना एवं सबसे बड़ा वैश्विक पर्यावरण नेटवर्क है। इसकी स्थापना जो है 1948 में हुआ था अक्टूबर में। संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार भारत की कितनी आबादी जो है गरीबी मुक्त हुई है। तो ये आपको हो जाएगा 41.5 यानी 41.5 करोड़ हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि जेम्स स्टोल्टेनबर्ग को लगातार तीसरी बार किस संगठन का महासचिव जो है चुना गया है। तो ये आपको हो जाएगा साप्टा, ऑप्शन नंबर ए। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंकिंग क्या है। अगर हम भारत की रैंकिंग की बात करते हैं तो ये आपका 4th नंबर पे आता है, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित दोस्तों हुआ है। इसमें किस देश ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है पदक तालिका में। तो ये आपका अपना भारत हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों के निपटारे में कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश जो है प्रथम स्थान पर है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों दादर नगर हवेली और दमन दीव। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 87 का ए हो जाएगा। इस मामले में उत्तर प्रदेश राज्य दोस्तों जो है दूसरे स्थान पर है। राष्ट्रीय मछली किसान दिवस बैठक 2023 में दोस्तों कहाँ पर आयोजित हुआ है। तो ये आपका हुआ है महाबलीपुरम में। कहाँ पे, महाबलीपुरम हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। अभिजीत चक्रवर्ती को निम्नलिखित में से किसका एमडी और सीईओ दोस्तों नियुक्त किया गया है। एमडी एंड सीईओ दोस्तों बनाया गया है। तो एसबीआई कार्ड, देखिए सब करंट अफेयर का प्रश्न है, अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो ये सब करंट अफेयर आराम से बनेगा और पूरा करंट अफेयर बनेगा, उसको देखिए। करंट अफेयर मैंने 812 क्वेश्चन पूरा 1 साल का निचोड़ अपलोड कर दिया है, आप उसको देखेंगे तो आपको फायदा ही होगा। निम्न में से किस संस्थान के निर्देशक के रूप में संजय मिश्रा को मिले कार्यकाल विस्तार को सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों अवैध ठहराया है। तो अवैध की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा प्रवर्तन निदेशालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जुलाई 2023 में जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितना प्रतिशत जो है जीएसटी निर्धारित किया गया है। तो ये किया गया है दोस्तों करीबन 28%, ऑप्शन नंबर डी। अगला कि जीमैक्स मैरीटाइम अभ्यास 2023 का आयोजन भारत और किस देश की नौसेना के बीच में हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जुके 2 जो है किसने लॉन्च किया है। अगर जुके 2 की बात करते हैं तो ये दोस्तों लॉन्च किया है चीन ने। किसने, चीन के द्वारा ये आपका लॉन्च किया गया है। किसने भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लिसा को लॉन्च किया है। देखिए दोस्तों लिसा को किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है दोस्तों ओडिशा टीवी ने लिसा को लॉन्च किया है, जो कि इंटेलिजेंट क्या लिखा गया एआई है ना, हाँ, तो न्यूज एंकर, ठीक है, लिसा को। किस राज्य सरकार ने यानी किस राज्य की सरकार ने भारतीय गायों को नस्ल की माइक्रो डायरी स्थापित करने की दोस्तों यहाँ पे जो है घोषणा किया है। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश यूपी। इसरो ने निम्नलिखित में से किसी निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। तो ये आपको हो जाएगा एसएसएलवी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से जो है किससे सम्मानित किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा नरेंद्र मोदी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। जुलाई 2023 में किस धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जो है लाया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से संस्था में एक उत्पाद डिजाइन केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। दोस्तों ये किया गया है सी डेक कोलकाता, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। केंद्र सरकार की लखपति दीदी योजना के तहत कितनी महिलाओं के जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा 2 करोड़, ऑप्शन नंबर सी।
दोस्तों सेट हमारा यहीं पे देखिए समाप्त हो रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे डिस्कशन बहुत बेहतर वे में दिया गया है। आप ग्रुप में ज्वाइन होकर सेट लगाइए और करंट अफेयर देखिए, क्योंकि अगर आप करंट अफेयर नहीं देखेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है बिहार दरोगा में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।